ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण रामाभ्याम नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगीं। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों का ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक क्षण ही हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज जी की घाटियों में विचरते। कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से लिए नहीं है, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिए भी अवांछनीय है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। यह बात सत्य है कि जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों की दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्म होने से भी क्या लाभ। कहाँ ये वंचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार ग्वाले ने, और कहाँ सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर उनसे प्रेम करे और उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में ही अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता या औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं के चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणाबिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की
चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया जी से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे। उन्हीं की सेवा के लिए उठें और उन्हीं में लगे भी रहें। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में भी जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्वेग जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने जो भेंट की थी, जो सामग्री दी थी, वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी तथा राजा उग्रसेन को दे दी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंदे खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।